नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी जीटी पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी जीटी पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज की इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में अमीर ए आखुर किस विभाग से संबंधित था? जो इसका सही उत्तर है वह है अश्व सेना विभाग। दिल्ली सल्तनत में अमीर ए आखुर अश्व सेना विभाग से संबंधित था। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने नायब ए ममलिकात पद का गठन किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है बहराम शाह। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए खैरात किस विभाग से संबंधित था? जो इसका सही उत्तर है वह है अनुदान विभाग। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए खैरात अनुदान विभाग से संबंधित था। दीवान ए खैरात का गठन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। इस विभाग का प्रमुख कार्य था गरीब मुस्लिम लड़कियों के विवाह हेतु धन देना। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में शताधिकारी 100 गांव का प्रमुख किस विभाग से संबंधित था? जो इसका सही उत्तर है वह है राजस्व विभाग। शताधिकारी विभाग का गठन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। इस विभाग का प्रमुख कार्य राजस्व विभाग के कार्यों का निरीक्षण करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए इश्तियाक किस विभाग से संबंधित था? जो इसका सही उत्तर है वह है पेंशन विभाग। दीवान ए इश्तियाक का गठन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, जो पेंशन विभाग से संबंधित था। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए इंसा या दीवान ए अशरफ किस विभाग से संबंधित था? जो इसका सही उत्तर है वह है पत्राचार विभाग। पत्राचार विभाग का प्रमुख दबीर ए मुमालिक होता था, जिसका कार्य शाही घोषणाओं एवं पत्रों का मसविदा तैयार करना, शासकीय घोषणाओं को जारी करना था। यह आधुनिक सचिवालय के समान था। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का कौन शासक स्वयं को जिल्ले इलाही अल्लाह की परछाई मानता था? जो इसका सही उत्तर है वह है बलबन। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है इक्ता। दिल्ली सल्तनत काल में प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, इब्न बतूता का मानना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सर्वाधिक प्रांत थे, जिनकी संख्या कितनी थी? जो इसका सही उत्तर है वह है 23 प्रांत, लेकिन इसमें कश्मीर एवं बलूचिस्तान शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इक्ता या प्रांत के प्रधान को क्या कहा जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है मुक्ति या वली। इक्ता या प्रांत के प्रधान को मुक्ति या वली कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में स्थानीय प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई के रूप में आधुनिक जिले के समान किसका गठन किया गया था? जो इसका सही उत्तर है वह है सिख। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में सिख प्रधान को क्या कहा जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है सिकदार। दिल्ली सल्तनत में सिख प्रधान को सिकदार कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई के रूप में किसका गठन किया गया था? जो इसका सही उत्तर है वह है ग्राम अथवा गांव। अगला प्रश्न देखते हैं, इक्ता एक शब्द है? जो इसका सही उत्तर है वह है अरबी शब्द। इक्ता एक अरबी शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को भारत में इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित करने का श्रेय दिया जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है इल्तुतमिश। भारत में इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बलबन ने मुक्ति या वली को नियंत्रित करने के लिए
इक्ता में कौन से अधिकारी को नियुक्त किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है ख्वाजा। वह इक्ता की आय का आकलन करता था। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्तादार के पद को वंशानुगत बना दिया था? जो इसका सही उत्तर है वह है फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता व्यवस्था को वंशानुगत बना दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों को वेतन के बदले गांव प्रदान किए और ऐसे गांव क्या कहलाते थे? जो इसका सही उत्तर है वह है वजह, और वजह को धारण करने वाला वजहदार कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के करों को कितने भागों में बांटा गया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 2 भाग, जिसमें एक कर धार्मिक कर जकात था और दूसरा कर धर्मनिरपेक्ष कर जिसमें जजिया, खराज और खम्स आते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। सल्तनत काल में परगने का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है चौधरी। सल्तनत काल में परगने का प्रमुख अधिकारी चौधरी कहलाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। सल्तनत काल में परगना स्तर पर राजस्व संग्रह करता अधिकारी को क्या कहा जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है आमील। अगला प्रश्न देखते हैं। सल्तनत काल में परगने स्तर पर आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला क्या कहलाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है मुशरिफ। अगला प्रश्न देखते हैं। सल्तनत काल में परगने स्तर पर राजकोष का संरक्षण करने वाला क्या कहलाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है खजानदार। अगला प्रश्न देखते हैं। सल्तनत कालीन स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका प्रमुख क्या कहलाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है मुकद्दम। सल्तनत काली स्थायी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका प्रमुख मुकद्दम कहलाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मुसलमानों की प्रमुख धार्मिक पुस्तक कौन सी है? जो इसका सही उत्तर है वह है कुरान। मुसलमानों की प्रमुख धार्मिक पुस्तक कुरान है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा। अभी दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था का भाग 3 आप लोगों को बताना है।